अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय मीन ऑफ स्लोप शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। स्टूडेंट ये कुछ पार्ट्स हैं, उसके मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स में हमने सेटिस्फाई करवाना है स्लोप के लिहाज से, बाय मीन ऑफ स्लोप, कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अब कैसे ये मालूम होगा कि ये जो है ना एक ही लाइन पर लाई करते हैं? तो ऐसा करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स की हम स्लोप निकाल लेते हैं। अगर इनकी स्लोप्स जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं तो देन हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए पहले हम सॉल्व करेंगे। मैं कंसीडर कर लेता हूँ लेट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, पॉइंट्स के मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड को बी का, एंड थर्ड वन इज सी 2,9। ये 3 पॉइंट हैं। अब हम ऐसे करेंगे कि ए बी की स्लोप पहले फाइंड कर लेंगे, देन बी सी की, एंड लास्ट वन ए सी की। ये तीनों स्लोप्स चेक करेंगे। अगर ये तीनों स्लोप्स बराबर आ जाती हैं तो देन ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो चलिए आइए पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म इस तरीके से फाइंड की जा सकती है। तो हमने एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम उसकी जो है स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y2 क्या आ रहा है 5 माइनस y1 क्या आ रहा है -3, तो ये क्या हो जाएगा +3 ओवर x2 यहाँ हमारे पास 1 है माइनस, और ये भी हमारे पास -1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +1। सो इज इक्वल टू 8 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 4। सो ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आ गई 4। सिमिलर अब जो है स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेते हैं। अब बी और सी को यूज़ करेंगे तो अगेन यही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर भी। सी में यहाँ हमारे पास y2 आ रहा है 9, y1 है हमारे पास -5 ओवर x2 2 है माइनस, और x1 हमारे पास 1 आ रहा है। सो 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ लास्ट वन हमारे कौन से 2 पॉइंट्स रह गए ए सी। ए और सी के लिहाज से हम स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर x2 हमारे पास क्या आ रहा है 9, x1 क्या आ रहा है -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 ओवर x2 हमारे पास 2 आ रहा है, और x1 हमारे पास माइनस है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 3, तो ये हमारे पास आ रहा है 12, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखें तीनों स्लोप्स जो है ना एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। हम यहाँ लिख लेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। हैंस given points lie on same line। हमने शुरू में ही कहा था कि अगर तीनों पॉइंट्स की जो है स्लोप अगर निकाली जाए और अगर वो सेम आ जाती है तो देन हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ भी मैं अगेन लेट करूँगा। लेट पहले पॉइंट को यहाँ से पहले पॉइंट को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ए -4,6। बी पॉइंट है 3,8। सी पॉइंट है 10,10। चलिए अगेन वही प्रोसेस रिपीट करते हैं।
स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग स्टडी कर चुके हैं और यहाँ पर भी ये देखें, इसी फार्मूले को हम अगेन यूज़ करेंगे। y2 माइनस वाई वाली फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म आ रही है हमारे पास, तो यहाँ y2 8 आ रहा है और y1 माइनस का 6 आ जाएगा। x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। सो 8 माइनस 6 2/7 स्लोप ऑफ बी सी। अब बी और सी की स्लोप फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी आ रहा है। सो x2 यहाँ से 10 होगा, x1 हमारे पास सॉरी y2 10 होगा और y1 हमारे पास आएगा 8/। x2 हमारे पास 10 है और x1 हमारे पास -3 है। सो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 3 7। सिमिलर स्लोप ऑफ ए सी। अब ए पॉइंट और सी पॉइंट को यूज़ करेंगे। सो y2 10 आएगा हमारे पास, माइनस y1 हमारे पास क्या है -4, सो माइनस माइनस प्लस 4 ओवर x2 हमारे पास 10 आ रहा है और इसी तरह हमारे पास x1 जो आ रहा है माइनस माइनस प्लस 4 आ रहा है। यहाँ हमारे पास था y2 10 था और y1 यहाँ हमारे पास 6 है। सो 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 4 14। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 8/7। सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास यहाँ आ रहा है 8/7। तो ये तो मैच नहीं हो रही, हम एक दफ़ा फिर से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ थे हमारे पास 10, 10, y2 10, y1 -6, यहाँ पर मिस्टेक -6। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 4 को 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो है अगेन वही प्रोसेस हमने रिपीट करते हुए प्रूफ करा दिया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। हैंस नीचे आपने ये राइट कर देना है, गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। स्लोप्स बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि ये गिवन पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि था फोर्थ पार्ट हमारा था डी पार्ट। डी पार्ट में मैं यहाँ डी पार्ट लिख देता हूँ पहले। डी पार्ट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, मैं लेट करके से सॉल्व भी करने लगा हूँ। ए पार्ट था हमारा, उसका ए पॉइंट था, ए पॉइंट है हमारे पास a, 2b। बी है हमारे पास c, a+b और सी पार्ट है हमारे पास 2c माइनस a, 2a। ये तीन पार्ट हैं। अगेन वही प्रोसेस यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये पॉइंट भी सेम लाइन पर लाई करते हैं या लाई नहीं करते। सो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास y2 क्या आ रहा है a+b माइनस y1 है हमारे पास 2b ओवर x2 यहाँ से c है माइनस और x1 हमारे पास क्या आ रहा है a आ रहा है। इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a+b माइनस 2b ओवर c माइनस a। सो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा a+b माइनस 2b, a माइनस b ओवर c माइनस a। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। अब बी पॉइंट और सी पॉइंट को यूज़ करेंगे। यहाँ से x2 हमारे पास आ रहा है, सॉरी y2 आ रहा है 2a माइनस
इंटू ए प्लस बी ओवर x2। x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 2c माइनस x1 क्या है हमारे पास c। x1 हमारे पास क्या आ रहा है c। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये था यहाँ से 2c माइनस ए, 2c माइनस ए, ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस ए और प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आएगा 2c माइनस ए माइनस सी, 2a माइनस ए तो यहाँ a बच जाएगा माइनस b ओवर 2c माइनस c, सो c माइनस a। ये हमारे पास जो है सेकंड आ गई स्लोप ऑफ BC। लास्ट वन हमारी रह गई है स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। तो ये हमारे पास A पार्ट है और ये हमारा C पार्ट है। सो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे हम। सो x2 यहाँ से हमारे पास आ रहा है, सॉरी y2 आ रहा है 2a और y1 है हमारे पास 2b माइनस 2b ओवर x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 2c माइनस a माइनस x1 क्या है हमारे पास a। ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर 2 कॉमन लें तो देन हमारे पास आएगा a माइनस बी ओवर, इसकी ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं, माइनस a और ये भी आ जाएगा माइनस a। सो 2 इंटू a माइनस बी ओवर 2c माइनस 2a। सो 2 इंटू a माइनस बी ओवर, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो देन हमारे पास क्या रह जाएगा बाकी, c माइनस ए, 2 से 2 कैंसल आउट। सो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो है a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तो यहाँ देखिए हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, a माइनस बी ओवर c माइनस ए, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों सेम आ रही हैं। देन हेंस गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, कि तीनों की स्लोप्स अगर बराबर आ गई हैं तो वो सारे तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर मौजूद हैं। अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड के दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग CD आर परपेंडिकुलर पैरेलल। उसके 2 पार्ट हैं स्टूडेंट। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि हमें गिवन है ए पॉइंट गिवन है, मैं यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ और जस्ट उसका सोल्यूशन लिखूंगा। बी पॉइंट है k माइनस 6, सी पॉइंट है -4,5 और डी पॉइंट है -6,4। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए और बी आपस में ज्वाइन है और सी और डी आपस में क्या है, ज्वाइन है। तो स्टूडेंट्स अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो एक लाइन बनती है। और इस चैप्टर के अंदर चूँकि हम स्लोप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो देन हम सबसे पहले ए बी और सी डी की स्लोप निकालेंगे एंड देन फर्दर स्लोप को यूज़ करते हुए उसका रिजल्ट निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे। यहाँ पर उसने 2 बातें पूछी हैं। एक बार उसने कहा है कि दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल। और सेकेंड वन उसने कहा है कि वो दोनों लाइंस क्या हों, परपेंडिकुलर हों। के की वैल्यू 2 टाइम्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टाइम जब दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हों, और हम जानते हैं कि लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स कैसा बिहेव करती हैं।
और सेकंड वन परपेंडिकुलर के लिहाज से वो स्लोप्स जो है वो अपना रिएक्शन कैसे देती हैं। तो बारी बारी हम ये फाइंड करेंगे, लेकिन सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ए बी आपस में ज्वाइन है। सो ए बी की स्लोप बनेगी स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं M1 का नाम दे रहा हूँ। वही 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। y2 हमारे पास -6 है, y1 हमारे पास है -3 ओवर x2 यहाँ पर k आ रहा है, माइनस y2 आ जाएगा, y2 क्या है हमारे पास 7। सो ये आ जाएगा -9 ओवर k -7। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ CD की स्लोप निकालेंगे और इसको नाम दे देते हैं M2 का। सो यहाँ पर y2 हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस y1 क्या आएगा हमारे पास 5 ओवर x2 हमारे पास आएगा -6 और x1 है हमारे पास -+4 4 - 5 ये आ जाएगा -1 -6 + 4 -2 माइनस कैंसल आउट, सो 1/2। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। जब उसने कहा था कि लाइंस जो हैं वो क्या हैं पैरेलल हैं, तो वी नो दैट कि जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, इक्वल कंसीडर की जा सकती हैं। यानी हम यूँ लिख सकते हैं M1 = M2 बिकॉज 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हों, यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ए बी लाइन, क्योंकि ये 2 पॉइंट हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, इनके ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। जैसे कि यहाँ मैं स्केच बना देता हूँ। ये देखें ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन बन गई। इस तरह एक पॉइंट है सी और सेकंड वन है डी, इनको भी ज्वाइन करने से एक लाइन बन चुकी है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये दोनों लाइंस, इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। सो बाय मींस ऑफ स्लोप, अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। सो इनकी स्लोप्स लिखते हैं। M1 हमारे पास आ रही है -9 ओवर k -7 = M2 क्या है हमारे पास 1/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये आ जाएगा -18 = k -7। इसको इस साइड पर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास k -18 और प्लस का 7, सो -11 = k व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या आएगी -11। चलिए अब जो है सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। लाइंस जब परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर लाइंस, जब लाइंस एक दूसरे के क्या हों परपेंडिकुलर, यहाँ पैरेलल थी और ये क्या है परपेंडिकुलर हों, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है = -1 होता है। यहाँ हम लिख देंगे वी नो when 2 lines are perpendicular then their slope are, तो तब उनकी स्लोप किस तरह की होंगी, उन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो = -1 होगा। चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। M1 आ रहा है हमारे पास -9 ओवर k -7 इंटू M2 आ रहा है हमारे पास 1/2 = -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये -9 ओवर 2k -14, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है = -1। और नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास
कुछ इस तरह आएगा, -9 इज इक्वल टू -2k प्लस 14। माइनस वाली टर्म इंटरचेंज कर लेते हैं, ये साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगी 14 और 9 इस साइड पर आकर भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमें क्या रिज़ल्ट गिवन करेगा, 2k इज इक्वल टू 9 प्लस 14 इक्वल टू 23। सो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/2 व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कि जब दो लाइन्स एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो तब k की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है यूज स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है, मैं उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 6,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,7 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -6, -7। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स गिवन है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिक्स हैं और हमने ये प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि राइट ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी अगर हम इनकी स्लोप्स निकालें और किसी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो देन ये प्रूफ हो जाएगा कि टू साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और वहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, और वो जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये 3 वर्टिक्स ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं। तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कब होती है, जब दो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, यानी उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों। तो ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, तो कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं, वो ये एक रफली स्केच है। तो कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं, जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो 90 का एंगल बनता है उनके दरमियान में, और वो ट्राइंगल क्या कहलाती है, राइट ट्राइंगल कहलाती है। और इन फॉर्म ऑफ स्लोप हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप्स निकालेंगे, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकालते थे, अभी हमने निकाली उनकी। तो अगर किसी भी दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल आ जाता है तो देन ये प्रूफ हो जाता है कि उनके दरमियान जो है 90 का एंगल बन रहा है और वो जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। तो चलिए स्लोप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगेन वही प्रीवियस जो है ना प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 का नाम दे देते हैं। अब a और b यूज़ करेंगे। सो y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 हमारे पास 1 आ रहा है, ओवर x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास -6 आ जाएगा। सो 6 ओवर -4 विच इज़ इक्वल टू -3/2। ये एक स्लोप आ गई हमारे पास। नाउ स्लोप ऑफ BC, इसको M2 का नाम देंगे। चलिए अब BC की स्लोप निकालते हैं। ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, यहाँ से y2 हमारे पास -7 आएगा, माइनस यहाँ से हमारे पास y1 भी 7 आ रहा है, ओवर x2 हमारे पास -6 आ रहा है और x1 हमारे पास -2। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -14 ओवर -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 7/4 आ जाएगा हमारे पास। अब लास्ट स्लोप ऑफ AC, इसको नाम दे देते हैं M3 का। A पॉइंट और C पॉइंट की अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। सो y2 है हमारे पास -7, y1 है हमारे पास -1 ओवर x2 हमारे पास -6 और x1 हमारे पास
6 -7 -1 -8 ओवर -6 -6 -12 माइनस कैंसिल आउट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने तीनों पॉइंट्स की जो है स्लोप फाइंड कर ली है। ए बी की स्लोप आई है हमारे पास -3/2, बी सी की स्लोप आ गई 7/4, ए सी की स्लोप आ गई 2/3। चलिए, ये तो हमने तीनों पॉइंट्स की स्लोप निकाल ली, तीनों लाइंस की स्लोप आ गई हमारे पास। तो अब हमने ये चेक करना है कि इन तीनों लाइन में से क्या कोई दो लाइंस ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास, जिनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें, यहाँ पर स्लोप m1 और m2 ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं। अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो डेफिनेटली 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी। चलें, स्लोप ऑफ ए बी लिख दें, इसको m1 का नाम भी दिया हुआ है, तो आप शॉर्टकट इसे यू भी लिख सकते हैं, m1 m2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इनको ज़रा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमारे पास -1 आता है। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है -2/3। स्लोप ऑफ ए सी है हमारे पास, यहाँ स्लोप ऑफ 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया -1। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो लाइनें चेक की, दो लाइनों की स्लोप चेक की, फर्स्ट लाइन और AC M3 तीसरी स्लोप, इनका हमने प्रोडक्ट लिया तो वो कितने के बराबर आ गया, -1 के। -1 के बराबर आ गया, तो ये शो हो रहा है कि दो लाइंस एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं। और जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल होती है। सो हेंस प्रूव्ड। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है आपको जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर समझ आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।